जय श्री हरि विष्णु। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम के गूढ़ रहस्यों और पाठ की महिमा को समझेंगे। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिव्य स्तोत्र जिसमें हजारों सूर्यों का तेज समाया हो, जिसके हर एक नाम में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति छिपी हो। आज हम उसी दिव्य स्तोत्र के महासागर में गोता लगाने जा रहे हैं। ये केवल एक पाठ नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण से जुड़ने का एक सीधा रास्ता है। एक ऐसा दिव्य कवच जो कलयुग के हर कष्ट से हमारी रक्षा करता है। अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे इसकी अनंत महिमा, वो 5 चमत्कारिक वरदान जो ये हमें देता है, और वो सरल विधि जिससे हम सब इस कृपा को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो पूरे भक्ति भाव से इस दिव्य यात्रा पर हमारे साथ चलिए और इन सहस्त्र नामों की दिव्य तरंगों को महसूस करने के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। तो आखिर ऐसी क्या बात है जो विष्णु सहस्त्र नाम को इतना इतना विशेष बनाती है? देखिए, ये सिर्फ 1000 नामों की एक लिस्ट से कहीं ज्यादा है। हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं कि ये स्वयं श्री हरि विष्णु का शब्द स्वरूप है। आप सोचकर देखिए, जब आप इन नामों का उच्चारण करते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहे हैं, आप तो सीधे सीधे भगवान का ही आवाहन कर रहे हैं, उनकी उस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर और अपने चारों ओर बुला रहे हैं। जब हम इस दिव्य स्वरूप को समझ गए हैं, तो अब जानते हैं उस अनंत कृपा के बारे में जो हर भक्त को मिलती है। वो कौन से महान लाभ हैं जो इस पाठ को पूरी श्रद्धा से करने वालों पर बरसते हैं। ये पाठ सचमुच अद्भुत चमत्कार करता है। ये हमारे कर्मों को शुद्ध करता है, उन पापों को भी मिटा देता है जिनका हमें शायद पता भी नहीं। ये मन का हर डर, हर तनाव सोख लेता है और एक गहरी शांति से भर देता है। सोचिए, आपका घर एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए, जहां सुख और समृद्धि का वास हो। ज्योतिष में भी इसे ग्रहों की पीड़ा को शांत करने वाला एक महाउपाय माना गया है। और कलयुग में तो ये अमोघ है। मतलब इसका फल तुरंत और बिना किसी बाधा के मिलता है। लेकिन कृपा का ये सागर यही नहीं रुकता। शास्त्रों में 5 ऐसे विशेष चमत्कारिक वरदानों के बारे में बताया गया है जो इस पाठ को करने वाले भक्त पर जरूर बरसते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो कौन से वरदान हैं? चलिए जानते हैं श्री हरि से मिलने वाले इन 5 अद्भुत वरदानों में से पहले वरदान के बारे में। पहला और शायद सबसे अद्भुत वरदान है हर शुद्ध और पवित्र इच्छा की पूर्ति। बस एक पल के लिए सोचिए कि आपके हृदय की हर सात्विक मनोकामना पूरी हो रही है। जी हाँ, जब आप पूरी श्रद्धा और सही विधि से ये पाठ करते हैं तो भगवान नारायण की कृपा से आपकी हर इच्छा, चाहे वो सांसारिक सुख से जुड़ी हो या आध्यात्मिक उन्नति से, बहुत जल्दी पूरी होती है। जीवन में हर सुख अपने आप मिलने लगता है। दूसरा चमत्कारिक वरदान है धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा को अपनी ओर खींचना। सोचिए, स्वयं मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है। ये एक बहुत ही सुंदर दैवीय सत्य है। जहां नारायण का वास होता है, वहां लक्ष्मी जी तो स्वयं ही चली आती हैं। जब आप श्री हरि के नामों का जाप करते हैं तो आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और वो आपके घर को धन, धान्य और समृद्धि से भर देती हैं। तीसरा वरदान उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु का अनमोल उपहार, यानी तन और मन दोनों की आरोग्यता का आशीर्वाद। इन दिव्य नामों के उच्चारण से जो तरंगे पैदा होती हैं, उनमें अद्भुत उपचार की शक्ति होती है। इसका नियमित पाठ न सिर्फ शारीरिक रोगों को दूर रखने में मदद करता है, बल्कि गहरी मानसिक शांति भी देता है, जो एक लंबे और स्वस्थ जीवन का आधार है। चौथा वरदान सुखी पारिवारिक जीवन के दरवाजे खोलता है। एक सामंजस्यपूर्ण विवाह और संतान सुख का आनंद। जिनके जीवन में विवाह या संतान से जुड़ी कोई भी बाधा आ रही हो, उनके लिए ये पाठ एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। श्री हरि की कृपा से सारी रुकावटें दूर होती हैं और एक सुखी, संतुष्ट और आनंदमय पारिवारिक जीवन का रास्ता खुलता है। और अब 5वां और सबसे बड़ा वरदान, जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष का पवित्र मार्ग। देखिए, सारे सांसारिक लाभों से भी परे विष्णु सहस्त्र नाम में आत्मा को जन्म मृत्यु के इस चक्कर से मुक्त करने की शक्ति है। यह आत्मा को भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की ओर ले जाता है, जो हम में से हरेक की अंतिम मंजिल है। इन अद्भुत लाभों को जानकर यकीनन मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि मैं इस दिव्य अभ्यास को कैसे शुरू कर सकता हूं? तो चलिए अब इसकी सरल और पवित्र विधि को जानते हैं। एक आम सवाल जो अक्सर मन में आता है,
क्या इस पाठ को कोई भी कर सकता है? क्या इसके लिए कोई खास नियम या समय है? आइए इसका जवाब जानते हैं। और इसका उत्तर सचमुच बहुत सुंदर है। ये पवित्र पाठ हर किसी के लिए है। स्त्री, पुरुष, बच्चे या बड़े, किसी भी पृष्ठभूमि के हों, कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष दीक्षा के नहीं, बस एक शुद्ध हृदय और सच्ची श्रद्धा की जरूरत है। वैसे तो सूर्योदय का समय सबसे अच्छा माना जाता है, पर आप अपनी सुविधा अनुसार सुबह या शाम किसी भी समय यह पाठ कर सकते हैं। इसकी विधि बहुत ही सरल और सुंदर है। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें, फिर एक शांत पवित्र जगह पर पुस्तक को सम्मान के साथ रखें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आवाहन करें और पास में जल का एक पात्र जरूर रखें। फूल, धूप और कोई भी सात्विक भोग अर्पित करें। शुरू करने से पहले मन में अपनी प्रार्थना या संकल्प जरूर लें। फिर पूरे दिल से, पूरी भक्ति से पाठ करें और अंत में एक सरल आरती करें और प्रसाद सभी में बांट दें। अब जब हम सरल विधि जान चुके हैं, तो चलिए कुछ ऐसे प्रेम भरे सुझावों को भी समझते हैं जो हमारी भक्ति को और गहरा कर सकते हैं और हमें पाठ का पूरा फल पाने में मदद करेंगे। इन्हें कठोर नियम मत समझिएगा, ये तो भक्ति के अनुभव को और सुंदर बनाने के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं। तन और मन की पवित्रता बनाए रखें और भारी या तामसिक भोजन से बचने की कोशिश करें। पाठ जल्दबाजी में बिल्कुल न करें। हर नाम के दिव्य भाव को महसूस करें और सबसे जरूरी, अपने हृदय को क्रोध या किसी की निंदा से मुक्त रखें, क्योंकि ईश्वर का वास तो केवल एक शुद्ध हृदय में ही होता है। तो अब जब आप इस दिव्य पाठ की शक्ति, इसके लाभ और सरल विधि को जान चुके हैं, क्या आप अपने जीवन में श्री हरि की कृपा और उनके आशीर्वाद का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें।